Hi guys, this is Kritika Jain. Welcome back to my YouTube channel and आज की वीडियो में आपको मैं लास्ट डेज स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी SBI PU मेंस की। क्या हुआ कि मैं SBI PU मेंस जो है वो नहीं दे रही हूँ। SBI PU मैंने फिल ही नहीं किया था बिकॉज़ आई एम नॉट एलिजिबल, और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर मैं एलिजिबल होती तो भी शायद फिल नहीं करती बिकॉज द वैकेंसीज इज़ ऑन हार्डर वे, राइट? सो या दैट्स वाई। सो मैंने तो ये फील नहीं किया था SBI PU का, लेकिन अभी SBI PU मेंस बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं ये स्ट्रेटजी लाई हूँ। स्ट्रेटजी इसलिए लाई हूँ बिकॉज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ IBPS PU मेंस और SBI क्लर्क मेंस के एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ, क्योंकि हमने देखा कि IBPS PU मेंस और SBI क्लर्क मेंस दोनों पेपर जो है वो मच हार्डर आए हैं, बहुत हार्डर साइड पर आए हैं। जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो उसके हिसाब से नहीं आते हैं। अब जो ये लास्ट डेज बचे हुए हैं, लास्ट के 8 to 10 डेज़ जो बचे हुए हैं, अब इन दिनों में आप लोग क्वांट और रीजनिंग जो है वो परफेक्ट नहीं कर सकते हैं क्वांट और रीजनिंग में। और अब क्वांट और रीजनिंग ऐसा भी होने लग गया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछने जा रहे हैं। हमने देखा IBPS PU मेंस में क्वांट कितना हार्डर साइड पर आया है। तो अब हमें टोटल जो हमारा शिफ्ट है, ठीक है, वो किस पे, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे अब हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं और खींच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश पर हम कह सकते हैं कि इंग्लिश ही अब एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम मार्क्स को खींच सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में क्या ही और टफ देगा, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी मेरी SBI क्लर्क और IBPS PU मेंस के बेसिस पर बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, जनरल अवेयरनेस जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जो है जनरल अवेयरनेस लास्ट के 4 मंथ्स के करेंगे। जब SBI क्लर्क मेंस आया था तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डिसाइड किया था, और थोड़ा बहुत उसमें जनवरी भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो मेंस में देखा वो क्या देखा कि जो सितंबर अक्टूबर मंथ है ना, सितंबर अक्टूबर मंथ से सबसे ज़्यादा पूछा गया, और जो ये लास्ट के 3 महीने हैं इनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी से बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो अब क्या पूछा गया सबसे पहले, तो अब ये जो पेपर हमने SBI क्लर्क का देखा, SBI क्लर्क मेंस, ये जो क्लर्क मेंस का हम बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल SBI IBPS PU मेंस के लेवल का पेपर आया जनरल अवेयरनेस का, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए। मतलब अब हम ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है वो चीज़ें याद कर ले कि इस बैंक ने ये चीज़ लाई है, ठीक है। हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा कि ये बैंक ये चीज़ लेके आया है, कौन से सेक्शन में लेके आया है, कौन से एक्ट के थ्रू लेके आया है, किस बैंक के अंडर आता है, सब चीज़ें हमें उसके बारे में मालूम होनी चाहिए। मतलब एक एक स्टेटमेंट हमें अब पढ़ना पड़ेगा, कि स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आने लगे। सबसे ज़्यादा हमने अगर ये नोट किया है तो सबसे ज़्यादा जो डीपली एनालिसिस मैंने किया उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट सबसे ज़्यादा पूछा गया है, दोनों मेंस की अगर बात करें तो दोनों में, ठीक है। तो अभी लास्ट के डेज़ में हमें क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बैंकिंग अवेयरनेस में इस तरह से नहीं कि हमने ये एक लाइन पढ़ ली उसके बाद हो गया, ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन पढ़ ली और हो गया हमारा, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा में चीज़ें उनकी पढ़नी पड़ेगी। जैसे हमने कोई एक लाइन पढ़ी कि इस बैंक ने इस बैंक के साथ मर्जर किया, दोनों बैंक का स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। हमने किसी बैंक की बात करी तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रीवियसली उसको क्या कहते थे, अगर कोई बैंक का नाम चेंज हुआ हो तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि स्टैटिक हमारे चीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक पार्ट में अभी नेशनल करंट अफेयर्स में से एक पूछा गया था कि जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें जो चीता है वो नामीबिया से जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। ये क्वेश्चन था सीधा सीधा, लेकिन उन्होंने क्या पूछ लिया कि चीता विलुप्त कब हुए थे, तो ये उसका स्टैटिक पार्ट ही हुआ कि एक्सटिंक्ट कब हुए थे चीता, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी हमें याद करनी पड़ेगी, उसका स्टैटिक पार्ट। जैसे हमने अब चीज़ें ऊपर से तो पढ़ी है, ठीक है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी जो करंट अफेयर आपने ऊपर से पढ़े। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप डीप में उसका एनालिसिस कर लो। जैसे आप याद मत करो, लर्न मत करो, लेकिन एक एक बार पढ़ लो,
ठीक है, एक एक बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में क्लियर होगा वो चीज़, ठीक है। तो स्टैटिक पार्ट पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। उसके बाद रैंक्स की अगर मैं बात करूँ, रैंक्स में भी स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब कोई पूछ लेगा कि इसमें रैंकिंग में क्या रैंक रही, जो भी रैंकिंग निकलती है उसमें आपको सबसे पहले तो उसमें टॉप 5 रैंक याद होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे इन रैंक्स के अंदर। क्या कि ये फर्स्ट रैंक रहा, इसने अभी हाल फिलहाल में टॉप 50 में जंप किया, ये पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे, ये रैंक उन्होंने निकाली, है ना। तो आपको टॉप 5 तो कम से कम रैंकिंग याद होनी चाहिए। ऐसा लिखा आ गया कि 4th और 5th रैंक जो है वो इसकी रही स्टेटमेंट के अंदर, और आपको याद ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को गलत कर दोगे। आपने भले टॉप रैंक याद कर ली हो, लेकिन अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डीप में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके पहले IBPS PO मेंस के अंदर भी एक मॉनेटरी पॉलिसी रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और SBI क्लर्क मेंस में भी आया था। तो ये रेट्स जितने भी है सब याद कर लीजिए। GST कलेक्शन कितना हुआ नवंबर दिसंबर मंथ का, जो नंबरिंग वाली चीज़ें हैं ये सब आपको याद होनी चाहिए मुँह से, ठीक है। अब आप ध्यान सबसे ज़्यादा, ये तो GK के पार्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है, यही आपके नंबर को बढ़ाएगा और आपको जो है जॉब दिलवाएगा डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में आप ध्यान दीजिए, टॉपिक्स को जो है वो कोशिश कर लीजिए, ग्रामरली ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और लेटर राइटिंग उससे जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इंग्लिश मैंने आपको बोला है कि GK और इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंग्लिश में इसलिए मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पुराने SBI क्लर्क मेंस के, अब तो आपने वो कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो कर लेना। उसी के साथ जो वो पुराने SBI क्लर्क वगैरह मेंस के अभी के जो पेपर है, IBPS PO मेंस के, SBI क्लर्क मेंस के, RRB PO के, ये सारे पेपर्स इंग्लिश के जो है वो आप लगा लीजिए, और इंग्लिश को अपना परफेक्ट बनाइए। इन 10 दिनों में इंग्लिश मेरे हिसाब से हो सकती है परफेक्ट, अगर आप ट्राई करें तो। डेली RC कीजिए, लॉन्ग RC कीजिए, ठीक है। ट्राई टू इवेल्यूएट योरसेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से ही मार्क्स बढ़ेंगे। आज अभी SBI क्लर्क मेंस निकली है, SBI क्लर्क मेंस में जिनका सिलेक्शन होगा ऑन दी बेसिस ऑफ इंग्लिश होगा, क्योंकि GK ऑन टफर साइड आया, ठीक है। क्वांट में भी बच्चों ने लिमिटेड ही किए हैं, और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग भी टफर साइड पर आया, ठीक है। तो वो टोटल फोकस बच्चों का या जो होगा वो इंग्लिश ही रहना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश जो है वो खींच कर मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा एनालिसिस था IBPS PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, आई होप योर एग्ज़ाम्स विल गो वेल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।